हेलो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ये पूरी वीडियो ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसका क्या यूज़ है, विद कोडिंग पर्पस हम समझेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं अच्छे से, बेसिकली होती क्या चीज़ है, फिर हम उसको कोड में एग्जीक्यूट करके देखेंगे, राइट। तो सबसे पहला डिफिनीशन आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, ए ऑब्जेक्ट is an instance of class। अब देखो ये सबसे बेसिक और सबसे कॉमन डेफिनेशन है जो तुम्हें आइदर नोटबुक में, यूट्यूब पे या फिर नेट पे कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी। बट ये एग्जैक्टली डेफिनेशन कहती क्या है, देखो ये जो वर्ड है ना इंस्टेंस का मीनिंग ये होता है कि वन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ समथिंग, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इंस्टेंस ये डिफाइन करता है कि किसी भी चीज़ के कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप देते हो तो वो उसका इंस्टेंस बन जाता है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल में डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि ईच स्टूडेंट इज द इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया। हम कह सकते हैं कि दिस इज द इंस्टेंस ऑफ बैड वेदर। अगर आप बाहर जाते हो, कुछ देखते हो, आपको ऐसा फील होता है तो आप बोलते हो ना कि दिस इज सर्टेनली इंस्टेंस ऑफ द बैड वेदर, राइट। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते वक्त ये बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आई क्यों। देखो सबसे पहले तो क्लास हमारे पास था ही। क्लास क्या बताता था, क्लास एक था एक आइडिया के पर्पज से। मैंने पिछली वीडियो में क्लास अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी, पहले आप क्लास की वीडियो देखो फिर आप ऑब्जेक्ट पढ़ो, राइट। तो क्लास जो चीज़ होती थी, क्लास एक आइडिया होती थी या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट होता था, राइट, या फिर कोई एक डेफिनेशन। लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट या जो डेफिनेशन है वो उसका एक अकरेंस है। तो हम ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं ना कि इट इज एन वन स्पेसिफिक occurrence ऑफ दैट आइडिया, राइट। हम ये चीज ऑब्जेक्ट के बारे में सर्टेनली बोल सकते हैं। तो देखो क्लास क्या होता था ना, क्लास केवल किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन करता था, उसको डिस्क्राइब करता था। क्लास ये काम करता था। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वो एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर है। सपोज करो हमने एक क्लास बनाई, राइट। हमने क्लास में किसी चीज की बिहेवियर या प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, बट वो बिहेवियर या प्रॉपर्टी कंटेन कौन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने पिछले भी वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि क्लास कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं कैरी करेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी में स्पेस कैरी करेगी, क्योंकि वो सर्टेनली उस प्रॉपर्टी या बिहेवियर को अपने ऊपर कैरी कर रहा है, राइट। सो यार हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट, हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ईच ऑब्जेक्ट हैज डेटा, मतलब सारे ऑब्जेक्ट के पास एक अपना डेटा होगा जिसको कि हम वेरिएबल कहते हैं, राइट। और उसके पास ईच ऑब्जेक्ट हैज अ फंक्शन, उसके पास एक फंक्शन होगा जिसको हम जावा उसमें मेथड के नाम से जानते हैं, राइट। या फिर अगर आप C++ लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा तो इसको मेंबर फंक्शन आप कॉल करते होगे, राइट। तो हम इसे ये चीज बता सकते हैं। अब देखो इसमें क्या चीज होती है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा एक अपना आइडेंटिटी भी कैरी करता है, राइट। ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा होता है, ऑब्जेक्ट के पास अपना एक फंक्शन होता है, और ऑब्जेक्ट के पास एक अपनी आइडेंटिटी होती है, राइट। तो भाई ये आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट की क्यों होती है, देखो सपोज करो तुम कोड लिख रहे हो, राइट, और तुमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो तुम एक सपोज करो तुम्हारे पास एक क्लास है, तुमने उसके 3 से 4 ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, बट तुम्हारे पास केवल ऑब्जेक्ट का डेटा है
और ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, तुमको ये पता है ऑब्जेक्ट ने ये डेटा कैरी करा हुआ है, तुमको ये पता है ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कैरी करा हुआ है, बट तुम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सपोज करो तुमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही कोई डेटा मैनिपुलेट करनी है या कोई डेटा चेंज करनी है या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही तुमको फंक्शन कॉल करना है, तुम उस फंक्शन को कैसे यूज करोगे? उस फंक्शन को पहचानोगे कैसे? तो इसीलिए सारी की सारी फंक्शन हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी कैरी करती हैं, जिसको को तुम उसके नेम से जानते हो। जैसे obj1 बना दिया, obj2 बना दिया, राइट। ये हम मेन में ही इसको डिफाइन करते हैं। जब भी आप इस न्यू कीवर्ड से इसको डिफाइन करें, वो बाकी मैं आगे कोड में समझा दूंगा, अभी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया कि ये आइडेंटिटी क्यों कैरी करता है, राइट। अब भाई हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि क्यों ऑब्जेक्ट की पर्पस पड़ी। भाई क्लास भी हमारा सेम चीज प्रॉपर्टी और बिहेवियर कैरी कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी बिहेवियर और प्रॉपर्टीज कैरी कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो रहा है हमारे लिए? एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, उसके एट्रीब्यूट या व्हाटएवर उसके मेथड जो वो कंटेन करेगा ना, हमको एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। सपोज करो तुमको ये पता है कि हाँ हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, उसके ये मेथड होंगे, बट तुमको उसको पहले एक ग्रुप में उस सारे मेथड को, सपोज करो तुम्हारी ऑब्जेक्ट मल्टीपल नंबर ऑफ मेथड और मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा, मल्टीपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कैरी कर रही है, लेकिन उन सारी चीजों को तुमको डिफाइन करने के लिए ना एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है, और वो ग्रुप का काम करता है तुम्हारा यहाँ पे क्लास। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट वी हैव टू राइट द attributes and method in single group। समझा? और वो जो सिंगल ग्रुप होती है, दैट ग्रुप इज क्लास, राइट। अब तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर समझ में आ रहा होगा, क्यों ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी और क्यों क्लास की जरूरत पड़ी, राइट। कोड से बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बस थ्योरी पोर्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा। अब देखो बेसिकली क्लास क्या करता है ना, जो तुम्हारा क्लास होता है ना, वो केवल प्रॉपर्टीज हो गई तुम्हारी, मेथड हो गया, ये इसको डिफाइन करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो एक्चुअल प्रॉपर्टी या एक्चुअल मेथड वो कैरी करता है या कंटेन करता है, राइट। यही डिफरेंस फैक्टर होता है। वो जो रियल वैल्यूज, जो प्रॉपर्टीज की रियल वैल्यू होंगी, जो मेथड्स की रियल वैल्यू होंगी ना, वो ऑब्जेक्ट कैरी करेगा। क्लास उसे डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट वो कैरी करेगा, राइट। सो हम ये बोल सकते हैं ना कि क्लास टेल्स व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, बट ऑब्जेक्ट एक्चुअली टेल्स व्हाट इट एक्चुअली हैव। क्लास हमें बस ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट हमें ये बताएगा कि उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये चीज़ें तुम दिमाग में बैठा लेना, मैं इसे भी अपने नोट्स में लिख देता हूँ, तुम इसे रेफर कर लेना रिप्रेजेंट करते टाइम। क्लास टेल्स व्हाट एन ऑब्जेक्ट can have, but object tells what it actually have, right। होप सो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ जिससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तुम एक एग्जांपल ले लो, कोई गॉड है, गॉड ह्यूमन बनाता है, तो वो ये डिफाइन करता है व्हाट ह्यूमन कैन हैव, राइट। ये काम क्लास कर रही है। यहाँ पे कोई भी गॉड कोई ह्यूमन क्रिएट करेगा तो वो ये बताएगा व्हाट ह्यूमन कैन हैव, बट जो ऑब्जेक्ट होता है
वो ह्यूमन होता है, वो ये डिफाइन करता है कि व्हाट दे एक्चुअली हैव। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करो भगवान है, उन्होंने ह्यूमन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, इसके पास 2 आँख होंगी, एक नाक होंगे, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, बट एट द एंड साइड जो ह्यूमन है उसके पास पता चल रहा है ना, वो एक्चुअली पता है ना वो क्या कैरी कर रहा है, पता चल रहा है वो उसके पास एक हाथ ही नहीं है, उसके पास एक पैर ही नहीं है। तो राइट, ये चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, आप इस एग्जांपल से समझो ना। और ये जो है ना, ये क्लास है। इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखो हम इसे कोड में कैसे पहचानेंगे, हाँ, कि ये ऑब्जेक्ट है। अब कोड पर्सपेक्टिव से मैं बता, कोड में तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे तुमको एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है ना, तो जैसे मैं लिख दिया इंट वेर, सपोज करो तुमको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो तुमको ये चीज़ पता है, ये हमारे ऑलरेडी हमारे कोडिंग लैंग्वेज में प्री डिफ़ॉल्ट पता है कि अगर हम इंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो ये जो डेटा टाइप हमारी बनी है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगी। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्री डिफ़ॉल्ट रूल नहीं है फॉर द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने कोई डेटा टाइप नहीं बनाया। लेकिन जावा में ऑब्जेक्ट का एक डेटा टाइप होता है, वो क्लास होता है। सो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जो होता है वो क्लास होता है। ये ऐसे समझ ला, कोई वेरिएबल का डेटा टाइप जैसे तुमने इंट, कैर, स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करी, वैसे ही ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप होगा वो क्लास होगा। देखो जावा में बेसिकली तुम ये देखना ना, जब भी तुमको अपना कस्टमाइज डेटा टाइप बनाना है, मतलब तुमको अपना खुद का डेटा टाइप बनाना है, तुम आगे जाके जब 3-4 लेक्चर्स और आगे जाओगे, सपोज करो तुमको इंट है, इंट ऑलरेडी डिफॉल्टली मिल जा रही है, तुम्हें स्ट्रिंग मिल जा रही है, कैरेक्टर मिल जा रही है, बट तुमको अपना एक खुद का अगर डेटा टाइप बनाना होगा ना, तो तुम हमेशा उसको क्लास से बनाओगे। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के लिए कोई डेटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं है, तो हम उसे क्लास से बनाते हैं, राइट? ऐसे समझ जाओ। देखो तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो तुमने एक स्टूडेंट क्लास बना दिया स्टूडेंट नाम का, राइट? इतना तो आता होगा ना, क्लास का लेक्चर में पढ़ा रखा है। ये तुमने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, राइट? और सपोज करो इसमें कुछ कुछ डिफाइन कर दिया, इस क्या क्या ये बिहेवियर कैरी करेगा, क्या क्या मेथड्स कैरी करेगा, ये तुमने डिफाइन कर दिया। अब तुम मेन में आए, अपने मेन से जहाँ कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। अब तुम क्या करोगे, तुमको सपोज करो तुमको ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओबीजे या OBJ1 या व्हाटएवर जो भी ABCD नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तुम उसको कैसे करोगे? तो जैसे हम कोई वेरिएबल क्रिएट करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करते थे ना, जैसे तुमने यहाँ पे वैर क्रिएट करा ना, तुमने यहाँ पे वैर क्रिएट करा तो तुमने उसका पहला डेटा टाइप डिफाइन करा कि वो इंटीजर टाइप का चीज़ें होंगी। वैसे ही अगर तुमको OBJ1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो तुम मेन में सबसे पहले क्लास का नाम लिखोगे। कौन सा क्लास? जो क्लास बिहेवियर और मेथड वो कैरी कर रही होगा। मीन्स अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट में बिहेवियर 1 चाहिए, बिहेवियर 1 या मेथड 1 चाहिए या वेरिएबल 1 चाहिए, तो वो चीज़ देखोगे कि कौन से क्लास के पास ये चीज़ें। अभी तो हम फर्स्टली एक एक क्लास और एक एक ऑब्जेक्ट की कोड करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। मतलब तुमको इजीली पता चल जाएगा, हाँ ये क्लास कॉल करनी है, ये क्योंकि एक ही क्लास होगी। लेकिन सपोज करो तुम प्रोडक्शन लेवल पे कोड कर रहे हो, राइट? और तुम्हारे कोड में मल्टीपल ऑफ क्लासेस हैं, मल्टीपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, क्लासेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लासेस का नाम डिफाइन करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा, राइट? अब तुमको किस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम OBJ1 नाम से क्रिएट कर दो, ठीक है? और फिर क्या करोगे तुम, ये OBJ1 तुमने क्रिएट कर दिया। अब इसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट तुमने ये बता दिया कि ये OBJ1 है, वो ये क्लास स्टूडेंट से डिपेंड करती है, मतलब ये इसका डेटा टाइप है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन तुमको एक्चुअल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ना, तो तुम OBJ1 को सेकंड लाइन में लाओगे, इज इक्वल टू यहाँ न्यू कीवर्ड यूज करोगे, और फिर जो क्लास का नाम होगा, और फिर यहाँ पे 2 ये ब्रैकेट यूज करोगे।
ये दोनों, ये दो लाइन ऑफ कोड तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, obj1 इज इक्वल टू, राइट। तुमको ये एक पर्टिकुलर इसको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। अभी हम इसको कोड में बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं बस एग्जांपल बता दे रहा हूँ। अब देखो हमारे कोड में होगा क्या, सपोज करो ना तुमने स्टूडेंट नाम का जो क्लास बनाया है उसमें तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल देखो ये होता है, इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास का जो वेरिएबल होता है ना, क्लास के जस्ट बाद जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, क्लास डिफाइन करने के बाद, उनको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। फर्दर वो किसी मेथड के अंदर वेरिएबल नहीं होता है, वो बस जैसे जैसे तुमने क्लास डिफाइन करी उसके बाद से जो वेरिएबल डिफाइन करी ना उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोल देते हैं। आगे आने वाले में मैं ये वर्ड यूज करूंगा तो तुम इससे पहले यूज टू हो जाओ। सपोज करो तुमने, मान लो मैंने एक इंट रोल बना दिया इंटीजर टाइप का, फिर मैंने डबल परसेंटेज बना दिया, ठीक है। ये इसके डेटा टाइप देखते रहना, ये इंटीजर टाइप का है, ये डबल टाइप का है, और एक मैंने स्ट्रिंग टाइप का सपोज करो बना दिया, ठीक है, नेम। अब देखो हम कोई मेथड नहीं क्रिएट कर रहे हैं अभी, हम केवल अभी सिंपल ही चल रहे हैं, हम केवल वेरिएबल क्रिएट करके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इस क्लास में ये सारी चीज़ें कंटेंट, वेरिएबल कंटेंट है। अब जैसे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे देखो होगा क्या, हमारी दो टाइप की मेमोरी होंगी यहाँ पे, एक हीप मेमोरी होगी और एक यहाँ पे स्टैक मेमोरी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तुरंत एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे हमने अभी तक हमने क्लास में कितने भी वेरिएबल्स रखे ना, अभी कोई मेमोरी, जब हम यहाँ पे मेथड ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करेंगे ना, हमारी हीप मेमोरी में तुरंत एक ऐसा फॉर्मेट बन के आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा रोल लिखा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे पहले कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी, तो ये इंटीजर टाइप का है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 लेगा। यहाँ पे ये हीप मेमोरी में ये चीज़ हो रही है, याद रखना। अभी मैं आगे बताऊंगा ये कैसे कनेक्ट होगी। ये यहाँ पे परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज डबल टाइप का है, तो ये डिफ़ॉल्टली 0.0 वैल्यू यहाँ कंटेन करेगी। और ये नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ डिफ़ॉल्टली हीप मेमोरी में हमारी नल स्टोर होएगी। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेस कैसी होंगी ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो स्टैक होगा ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैरी करता है। जैसे हमने यहाँ obj1 बनाया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक obj1 नाम का क्रिएट होगा और यहाँ पे जो मेमोरी सेव होगी ना वो इसकी एड्रेस होगी। सपोज करो इसका मेमोरी में एड्रेस 1000 है ना, तो ये 1000 यहाँ पे सेव हो जाएगा और ये इसको इंडिकेट करेगा, समझा। क्योंकि देखो अब हम सपोज करो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट कर दिया obj2 क्रिएट किया और हमारा क्लास सेम है, तो क्लास सेम है तो हमारी ये जो रोल और परसेंटेज और नेम जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो उस ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम होगा, क्योंकि क्लास में जो बिहेवियर होगा वो ऑब्जेक्ट 2 में भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 की क्लास सेम है। और फिर यहाँ पे एक दूसरा एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी एक बनाना है, तो सेम यहाँ पे 1001 सपोज करो, और सेम यही चीज़ें रोल परसेंटेज नेम वो यहाँ कैरी हुई, और ये जो 1001 है वो यहाँ आके स्टोर होएगी और वो इसको डिनोट कर रही होगी। सपोज करो हम आगे जाके कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ना, अगर हम obj1 के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो ये इस रोल नंबर में जाके चेंज होगा, और obj2 के थ्रू कोई वैल्यू चेंज करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो रोल और परसेंटेज और जो नेम लिखी होगी ना वो इधर को जाके चेंज होगी, राइट। तो एज ए थ्योरी में तुम इतना समझ लो। अब हम कोड पे चलते हैं अपने। सो चलिए गाइस, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा थ्योरी डिस्कस कर लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया। अब हम इसे कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे, इसमें डीप डाइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ऑब्जेक्ट बेसिकली बनता कैसे, वो मेमोरी में रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में वही जावा उप्स नाम का एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ये मैं इससे तो हम अपना VS कोड ओपन करते हैं।
इसमें हम अपना जावा उप्स का फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था। ये हमें किसमें हाँ तो चलिए ऑब्जेक्ट नाम यहाँ पे से हम ऑब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट डेमो डॉट जावा नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे। ये आपने देखा होगा, ये ऑलरेडी हमारा वीएस कोड इतना स्मार्ट है, इसने इस क्लास का नाम हमारे फाइल के नेम से क्रिएट कर दिया। मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर क्लास पब्लिक है तो उसकी क्लास की नेम और हमारे फाइल की नेम एग्जैक्ट दोनों सेम होएगी, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, एक नया क्लास क्रिएट करेंगे। जरूरी नहीं है हम इसमें ही कोड करें, एक अपना नया क्लास क्रिएट करते हैं। राइट, ये हमारे स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट हो गई। अब इसमें हम कुछ वेरिएबल्स डालते हैं, कुछ मेंबर्स डालते हैं जिसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। सपोज करो इसने हमने एक इंट रोल क्रिएट कर दी इंटीजर टाइप की, जिसमें हम रोल नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक नेम ले लिया, राइट। और फिर क्या करेंगे, तो ऑलरेडी ये क्लास बन चुकी है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इससे रिलेटेड। तो हम एक और क्लास करेंगे जो हमारी ड्राइवर क्लास होगी और जिसमें हमारा मेन होगा। हम चाहें तो इसमें भी मेन क्रिएट कर सकते थे, बट ड्यू टू द मॉड्यूलरिटी, उप्स हमेशा मॉड्यूलरिटी पे बेस्ड होती है, तो हम इस क्लास के वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन या फिर इसमें फर्दर मेथड क्रिएट करेंगे तो हम फर्दर यूज कर सके, तो इसलिए हम अपना ये क्लास और मेन का क्लास अलग रखेंगे। हम चाहे तो इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर से ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मेन इंप्लीमेंट करने के लिए एक अलग क्लास बना देंगे। तो हम लिखेंगे क्लास, ड्राइवर क्लास नाम दे देते हैं, ड्राइवर क्लास, राइट। इसमें हम अपना psvm पास करके एंटर करेंगे तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा वीएस कोड ऑटोमेटिकली इसे इंप्लीमेंट कर देगा, राइट। यहां से हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। यहां से बहुत ध्यान से देखना, हमें जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नेम लिखेंगे। हमारा स्टूडेंट नेम है यहाँ पे क्लास का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे, कोई भी ABCDEFGH, हम ओबीजे नाम दे देते हैं, राइट। OBJ1 नाम दे देते हैं, नहीं सपोज करो ओबीजे दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, फिर ये जो स्टूडेंट है फिर इसे उसी क्लास का नेम रखेंगे और एक ये दो ब्रैकेट आएंगे, सेमी सर्कुलर ब्रैकेट आएंगे, राइट। और फिर सेमीकोलन। ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने क्लास में ये दो वेरिएबल दिए या फिर फर्दर कोई मेथड दिया, ये अभी तक मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारे हीप मेमोरी में ये जो ओबीजे है वो हमारी स्टैक मेमोरी में रहेगी और ये एक एड्रेस स्टोर करेगी और ये एड्रेस डिनोट करेगा हीप मेमोरी में, जो कि हीप मेमोरी के एक ब्लॉक के अंदर रोल और स्ट्रिंग टाइप, रोल और नेम टाइप का दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसमें इनिशियल वैल्यू रोल की हमने यहाँ पे कोई नहीं दी है तो वो जीरो होएगी और नेम की नल होएगी, राइट। अब देखो फर्दर सपोज करो हम इसमें कुछ वैल्यू डालना होगा तो कैसे डालेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जिस वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, सपोज करो हमको नेम में डालना है, नहीं सपोज करो पहले रोल में डालते हैं, ठीक है। इसमें सपोज करो हमने 10 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हीप मेमोरी में रोल पे जीरो, जहाँ पे डिफॉल्टली इनिशियलाइज हो रखी है वहां पे 10 इनिशियलाइज हो जाएगा। हम अपने नेम में भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ओबीजे डॉट नेम में हम वैल्यू डालेंगे। हम यहाँ पे नेम में सपोज करो वैल्यू डाल देते हैं कोडर भाई, राइट। हम यहाँ पे कोडर भाई दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब बात आती है, अब इस वैल्यू को हम देखें कैसे कि हाँ एग्जैक्टली exactly। तो देखो प्रिंट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लिखेंगे सिस आउट, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, टैब प्रेस करेंगे, राइट। अब हम अपना ओबीजे डॉट रोल, राइट, ये हमको रोल वेरिएबल प्रिंट करना है तो हम ऐसे प्रिंट करेंगे। अब सपोज करो तुमको नेम प्रिंट करना है तो ठीक है, इसको ऐसे प्रिंट करते हैं, देखो देखो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि द द नेम
द नेम इज, ठीक है, यहाँ प्लस देंगे, कॉन्कैटिनेशन ये तुमने पढ़ा होगा, ये पहले जावा के बेसिक्स हैं भाई, ये इतना तो पढ़ना है पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, और फिर ओबीजे, ओबीजे डॉट नेम, ठीक है। अब देखो हम इसे रन कराते हैं, देखते हैं हमारे टर्मिनल में क्या प्रिंट होता है। रन जावा करेंगे, देखो ये 10 प्रिंट हो गया है, द नेम इज कोडर भाई। देखो हमने दो चीजें यहाँ प्रिंट करी हैं, ध्यान से देखो, हमने केवल रोल प्रिंट करा तो यहाँ 10 प्रिंट हुआ है, और फिर हमने यहाँ लिखा द नेम इज और फिर ओबीजे डॉट नेम कर दिया तो यहाँ पे द नेम इज कोडर भाई। देखो ये चीज तो हमने सीख ली। अब देखो, सो चले गाइस, मैंने ये तो दिखा दिया आपको कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि एक पर्टिकुलर क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे आपकी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की क्यों नीड पड़ी वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। राइट, अपने कोड को हम कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। और हम एक नया, हम इसी क्लास को उठा लेते हैं, राइट, हम इसी क्लास को कॉपी कर लेंगे, पहले इसे अनकमेंट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर इसे कमेंट आउट कर लेंगे, राइट। हम यही वेरिएबल बेसिकली रखते हैं, यही डेटा इंस्टेंस वेरिएबल इसी को रखते हैं। ड्राइवर क्लास में भी हमें यही चीज सेम कोड ऊपर के चाहिए होंगे, तो हम इसे भी अनकमेंट करके कॉपी कर लेंगे, फिर कमेंट आउट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे अपना ड्राइवर क्लास चिपका देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ये था कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, फिर उसके थ्रू फिर हमने इसके मेंबर्स में वैल्यू इनिशियलाइज करे थे। सपोज करो हमको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही यूज करेंगे, क्लास का नेम, राइट, और फिर हम इस ऑब्जेक्ट का सेम नेम नहीं देंगे, हम एक डिफरेंट नेम, हम सपोज करो ओबीजे टू नेम्स, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया सेम क्लास का ही, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, ये हमारे पे सजेशन आ गया VS कोड में, सॉरी, राइट। अब देखो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे तुमको एक एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की जरूरत समझ में आएगी। तुमने ये सोचा होगा ना, यार यार ये क्या दिक्कत है भाई, तुम पहले क्लास बना रहे हो, उसमें ये चीज लिख रहे हो, फिर पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फिर उसके थ्रू उसमें वैल्यू डाल रहे हो, इसके थ्रू उसमें ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, ये क्यों ऐसे दो दो बार क्यों कर रही हो, तो तुम क्लास के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज करके प्रिंट कराओ, ऐसे ये कराओ वो कराओ। तो देखो यहाँ पे ये नीड पड़ी ना। सपोज करो तुम्हें पता है कि, सपोज करो कोई एक स्कूल है, उस स्कूल को पता है कि हाँ हम हमारे डेटाबेस में क्या चाहिए, हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, उनके फोन नंबर चाहिए, ठीक है, तो वो तो प्री डिफाइंड वैल्यू ही लेगा ना कि हाँ ये चीज कंपलसरी है। और सपोज करो कोई दूसरा स्कूल है, राइट, उसको भी सेम चीजें चाहिए, सेम वेरिएबल्स चाहिए, जैसे स्टूडेंट के नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, तो वो क्या करेगा, सारे स्कूल वाले एक अपना अपना ऑब्जेक्ट, सपोज करो तुम दो स्कूल को मैनेज कर रहे हो, तो सारे एक स्कूल के लिए उनके सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं करोगे, जैसे मैं नेम अलग क्रिएट कर दिया, ये रोल नंबर इस स्कूल का अपना रोल नंबर एक क्रिएट कर दिया, इस स्कूल का अपना एक नेम क्रिएट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तुम क्या करोगे, तुम एक क्लास बनाओगे जिसमें तुमको सारी रिक्वायरमेंट पता है कि हमको स्टूडेंट का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, जो भी चाहिए उसका मार्क्स चाहिए, व्हाटएवर, राइट, वो चीज तुमको पता है। तो तुम ऑलरेडी एक क्लास बना दोगे जिसमें तुम सारे वेरिएबल डिफाइन कर दो, और तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके स्कूल 1, स्कूल 2, ठीक है, स्कूल 3, स्कूल, तुम्हें 10 स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो तुम सारे एक, सबसे बढ़िया है कि तुम सेपरेट सेपरेट 10 स्कूल के अपना 10 वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय एक वेरिएबल की अलग क्लास बना दो, और फिर उस स्कूल का ऑब्जेक्ट बना दो, और ये ऑब्जेक्ट जो करेगी वो सारी इस वेरिएबल को एक्सेस करेगी, सारी स्कूल, और इनका मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग होगा। मैं अभी मेमोरी समझाऊंगा कैसे यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है, अगर दो ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट का मैंने समझा दिया हीप में कैसे मेमोरी लेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, सपोज करो ओबीजे, मतलब हमने पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें रोल डाला, पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें नेम डाला, अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे टू डॉट रोल, ठीक है, रोल में हमने डाल दिया 11, राइट। अब फिर ओबीजे टू डॉट नेम में
हमने डाल दिया कोडर भाई 2, कोडर भाई 2, राइट। अब देखो हमें दोनों को प्रिंट करा के देखना है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, राइट। ये obj1 की वैल्यू है, हम यहाँ पे एक एक गैप देंगे सिस आउट से, ताकि स्पेस समझ में आए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे ये चीज़ सेमी कॉलन छूट गई, यहाँ पे एरर दे रहा। हम यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करेंगे, obj2 डॉट रोल डालेंगे यहाँ पे, राइट। और माई सेकंड नेम दे देता हूँ, माई सेकंड नेम इज, ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नेम इज obj2 डॉट नेम। अब देखो इसे रन कराएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे आउटपुट आएगी, बहुत अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे obj1 के थ्रू हमने प्रिंट कराया, तो रोल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 10 आ रही है। इसका नेम क्या आ रहा है, माई नेम इज कोडर भाई। और obj2 के थ्रू अगर हमने प्रिंट कराया तो रोल की वैल्यू यहाँ पे 11 आ रही है, द माई नेम इज द कोडर, कोडर भाई। देखो थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। देखो ये चीज आ गई, द माई सेकंड नेम इज द कोडर भाई 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एस्केलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से वो कर रहे हैं, देखो रोल सेम ही है, रोल दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन वैल्यू देखो दोनों अलग अलग प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे तुमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट का यूजेस के समझ में आएगा। अब देखो मेमोरी में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से समझना दोस्त। देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना कि तुमने जैसे ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करा, ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक में एक ओबीजे नाम से एक ब्लॉक बन के आ जाएगी, जिसमें वो एड्रेस स्टोर करेगा हीप। सपोज करो इसने 1000 स्टैक के अंदर एड्रेस स्टोर करा, एड्रेस की वैल्यू, और वो 1000 किसको डिनोट करेगा, वो हीप मेमोरी में एक 1000 मेमोरी एड्रेस की एक ब्लॉक होगी, जिसमें obj1 का नेम और रोल नंबर स्टोर होगा, उसकी वैल्यू 10 और ये होगी कोडर भाई, राइट। बैठ एक सेकंड रुकना, राइट। और एग्जैक्टली ओबीजे टू जैसे तुमने यहाँ पे क्रिएट करा ना, ये यहाँ पे क्या होगा, स्टैक मेमोरी में ओबीजे टू आएगी, और वो सपोज करो 1001 होगी, तो 1001 मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगी ओबीजे टू स्टैक के अंदर, और वो 1001 जो होगा वो हीप के अंदर एक ब्लॉक लेगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रोल होगा, नेम होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 11 और कोडर भाई 2। समझा, मतलब इसके मेमोरी ब्लॉक्स हीप में अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस के हैं, इसके 1000 एड्रेस के, इसके 1001 के एड्रेस हैं, तो इसमें मिक्स होने के कोई चांसेस ही नहीं है दोस्त, समझा। इसलिए इतनी अच्छे से ये वैल्यू सारे रोल नंबर तो हम बार बार प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट हो रही है। तुम ये चीज देखो, है ना। चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। इस कोड बेस का हम कुछ नेम दे देते हैं कि इसमें हमने तुमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और फिर इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीज नहीं सुनोगे तो शायद तुम बहुत अच्छे लॉजिकल पार्ट को मिस कर दोगे। सबसे पहले हम कोड को कमेंट आउट करेंगे, हम एक दूसरी कोड बेस बनाएंगे जिसमें हम रेफरेंस कॉपी के बारे में समझाएंगे। रेफरेंस कॉपी देखना, ये इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ऑब्जेक्ट के बारे में, मेमोरी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस, ये सारी कोड मैं गिटहब पर डाल दूंगा, तुम इसे एक्सेस कर लेना, रेफरेंस कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास डेमो नाम का क्लास दे देते हैं, राइट। हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हम एक ड्राइवर क्लास बना देते हैं, क्लास ड्राइवर, जिसमें हमारा मेन इंक्लूडेड होगा PSVM, ठीक है। अब देखो दोस्त, सपोज करो मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इस क्लास का नाम क्या है, डेमो, डेमो OBJ, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू फील्ड डेमो सेमीकोलन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें कुछ वैल्यू डाल दी, OBJ डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। हमने वैल्यू एक इनिशियलाइज कर दी। अब देखो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, लेकिन हमको रेफरेंस कॉपी समझानी है। मैं क्या करूँगा,
एक इस बेसिकली ऑब्जेक्ट की चीजें कॉपी करने के लिए मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डेमो नाम से, ओबीजे, ठीक है, ओबीजे टू सॉरी, और फिर उसमें ओबीजे वन की चीजें रेफरेंसेस सारी कॉपी कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी यहाँ पे डेमो, राइट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से समझना, बोलना भाई तुमने ये ऑब्जेक्ट टू तो बनाया, फिर नहीं ये न्यू और फिर डेमो ये ऐसे चीजें क्यों नहीं बनाया। देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस कॉपी करने के लिए एक ओबीजे टू नाम का वेरिएबल होगा जो कि एक क्लास डेटा टाइप का होगा, बहुत अच्छे से समझना। मैंने एक यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट नहीं करा। अगर मैंने ओबीजे टू क्रिएट किया होता ना, तो यहाँ पे क्या होता, मेमोरी में एक ओबीजे टू की एक अलग ब्लॉक बन जाती, वो अलग स्पेस लेती जिसका एक अपना इंटेक्स होता। लेकिन बड़े ध्यान से समझना, मैंने एक क्लास डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करा जो कि ऑब्जेक्ट वन की रेफरेंस कॉपी है। बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें ओबीजे टू से, बहुत ध्यान से देखना, ओबीजे टू से कोई वैल्यू एक्स में इनिशियलाइज करते हैं, सपोज करो ओबीजे टू डॉट एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने 100 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है दोस्त। तुम यहां से बहुत ध्यान से समझना, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ओबीजे वन के थ्रू एक्स की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे तो सपोज करो क्या वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान से समझना। मैं सिस आउट करता हूं, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ओबीजे टू के थ्रू, नहीं सॉरी, ओबीजे टू से तो वैल्यू हमने मान लो डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, लेकिन ओबीजे एक्स की ओबीजे एक्स से ओबीजे वन से हमने एक्स की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी, 10। तो हम सपोज करो हम पहला ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं क्या आएगी, ओबीजे डॉट एक्स। अब हम इसे रन कराते हैं, देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इससे कट करेंगे, गाइस फिक्स करने की कोशिश करिए, बट अभी वीडियो कंटिन्यू हमें करना है तो हम कैसे भी इस कोड को कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी पे पेस्ट करते हैं। देखो इससे आउटपुट पूछते हैं, देखो व्हाट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। देखो अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे ये चीजें, देखो ये 100 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देखो अब मैं समझाता हूं कैसे। तुमने ऑब्जेक्ट वन के थ्रू इसको एक्सेस करा, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 100 आ रही है, क्योंकि लेकिन तुमने ऑब्जेक्ट वन के थ्रू एक्स में 10 डाला था, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेफरेंस कॉपी करा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज करना तुम्हारे हीप मेमोरी में क्या चीजें हो रही हैं, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे ये चीज हो रही है कि तुमने ओबीजे जब इनिशियलाइज करा ना, तो ये हमारे हीप मेमोरी में जो एक्स नाम का वेरिएबल है इसे डिनोट कर रही है, ठीक है। ये ऐसे डिनोट कर रही है इससे, ये हमारे एक्स को एक्स इज इक्वल टू 10 से डिनोट कर रही है। अब तुमने क्या किया, तुमने सेम क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और ओबीजे वन की रेफरेंस कॉपी कर ली। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ये करेंगे, तुम बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो ओबीजे, यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूं मैं, ओबीजे टू है और ओबीजे, जो ओबीजे है हमारा, वो दोनों क्या करेंगे, इसको पॉइंट आउट करेंगे हमारी हीप मेमोरी के अंदर। इसी को, ये रेफरेंस कॉपी हुई है, बड़े ध्यान से समझना। यहां तक ये हो रहा था कि x इज इक्वल टू 10, ये दोनों को ये डिनोट कर रहे थे, लेकिन तुमने ओबीजे टू के थ्रू, मतलब इसके थ्रू करो या इसके थ्रू करो, तुमने x की वैल्यू अब 100 अपडेट कर दी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है दोस्त। और फिर यहाँ पे हम ये, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 100 अपडेट हो जा रही है ओबीजे टू के थ्रू, क्योंकि तुमने रेफरेंस कॉपी करी है। सपोज करो ये दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, तुमने यहाँ पे न्यू से इसका एक अलग हीप मेमोरी में एक अलग एड्रेस या अलग ब्लॉक नहीं क्रिएट करा है एक्स के लिए, तुमने यहाँ पे रेफरेंस कॉपी करी है, बड़े ध्यान से समझना है। इसीलिए इसकी आउटपुट या फिर तुम ओबीजे वन से करो या ओबीजे टू से करो, दोनों की आउटपुट 100 ही आएगी। यहाँ पे ये चीज हो रही है। होप से तुम्हें बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो तब तक के लिए गुड बाय वेरी मच।